तो देखे और इसके बाद ये ब्रह्मा जी से लेकर के और भगवान शिव के साथ जितने भूत गए हैं सबके आंखों के लिए वर्णन किया जा रहा है। निर्विशेष भाव से भगवान श्री कृष्ण का वह स्वरूप सबको अपनी ओर खींच रहा है। अवितृप्त अक्षय इस बात की सूचना दे रहा है कि उनकी आंखें जैसे अतृप्त थी तो उस सौंदर्य का जो वर्णन आपस में कर रहे थे, अनुभव कर रहे थे, एक दूसरे को बता रहे थे, ऐसा तो हमने कभी सुना भी नहीं, देखने की बात तो दूर रही। इस तरह देख रहे दर्शन के बाद अभी स्वर्गोद्यानोपगमैर्माल्यैच्छादयन्तो जदुत्तमः जदुसु उत्तमम जदुत्तमम। जदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। छादयंत, इतनी भारी वर्षा कर रहे थे फूलों की, लगता था कृष्ण को ढांक रहे फूलों। छादयंत कहां से फूल लाए थे? स्वर्ग उद्यान उपगमई, स्वर्गोद्यानोपगई, स्थित अर्थ है, ग का अर्थ है अस्थित, उपगमन स्थित। स्वर्गीय उद्यानों में जो पुष्प थे उनको वे लाए। स्वर्गोद्यानस्थ, जैसे इस जगत में इस मतलब मनुष्य लोक में हम देखते हैं उद्यान बगीचा, उसी तरह से स्वर्ग में बगीचा है, लेकिन यहाँ के बगीचों की अपेक्षा कोटि कोटि गुना में अधिक सुंदर। स्वर्ग के वृक्ष और स्वर्ग के पुष्प लताएं सब कुछ इस मनुष्य लोक से विलक्षण। आज के युग में हम देखते हैं मनुष्य जब जाते हैं भगवान का दर्शन करने, जैसे बांके बिहारी जी का, कृष्ण बलराम का दर्शन करने जाते हैं तो फूल खरीद कर ले जाते हैं। वे फूल वहीं बेचे जाते हैं मंदिर के पास, माला बना बना करके रखते हैं, मालाकार जन, और लोग खरीद करके ले जाते हैं, भगवान को चढ़ा देते हैं। तो वो क्या करें, जैसा फूल मिलता है वैसा ले जाते हैं। और अलग अलग प्रकार के फूलों का अलग अलग समय होता है। अब इस समय खूब गेंदा का फूल चल रहा है, वह भी सब लोग नहीं चढ़ा पाते। फूल दुर्लभ, वे बहुत अच्छे अच्छे फूल नहीं है इस धरती पर, लेकिन वे भी दुर्लभ, उन्हें खरीदना पड़ता है। तो देवता जब आए स्वर्ग से तो वे तो जानते हैं कि मनुष्य लोक में बेकार फूल रहते हैं, उनको भगवान पर नहीं चढ़ाएंगे। स्वर्ग से फूल लाए, माला बना करके लाए या विकीर्ण फूल लाए, तो अपने अपने बगीचों से सब फूल लाए। इससे भी सीखना चाहिए कि प्रत्येक भक्त के पास अपना एक बगीचा होना चाहिए, पुष्प प्रधान बगीचा या फल प्रधान बगीचा। भगवान गीता में यही मांगते हैं, पत्रम पुष्पम फलम। तीन चीज तो वृक्षों का ही मांग रहे हैं, और एक चीज तोयम, जल। परंतु आजकल ऐसा अभाव हो गया कि लोग फूल उत्पन्न नहीं करते। भगवान पर चढ़ाने के लिए फूल दो चार नहीं बोएंगे, लहसुन प्याज भले बोते जीभ के लिए। भगवान को अर्पित करने के लिए कुछ फूल भी बोना चाहिए। हमने तो देखा है हमारे गांव में जब किसी को सर्दी आदि हो जाती है तो तुलसी का पत्ता नोचने के लिए मंदिर पर आ जाता है। अरे एक दो पौधा कम से कम लगाया करो तुलसी का। तो कोई तुलसी किसी घर में नहीं, सेवा नहीं, फूल नहीं।
और चीज उत्पन्न कर लेते हैं, लेकिन फूल उत्पन्न नहीं कर सकते। हमने देखा है ब्रज के गांव में कई जगह बीघा के बीघा फूल रोपे हुए, तुलसी के बहुत से बगीचे हैं, 10-10 बीघा में तुलसी लगी हुई, जो तुलसी की माला भी दिखती है, कंठी। देवताओं के यहाँ अपने अपने बगीचे हैं और उनमें बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं। उन फूलों को लेकर के लोग आए थे और भगवान श्री कृष्ण पर वर्षा कर रहे थे। सबसे पहले दर्शन किए, दर्शन के बाद फूलों की वर्षा किए, फूलों की वर्षा करके अब वचनामृत की वर्षा कर रहे। गिरभिः चित्त पदार्थाधीस्तुष्टु जगदीश्वरम। समस्त देवता भगवान की स्तुति करने लगे, जिनमें प्रधान स्वर ब्रह्मा जी और शिव जी के हैं। ये ध्यान रखना चाहिए कि सभी देवता बोल रहे हैं, जैसे गर्भ स्तुति में, इसी प्रकार यहाँ पर सभी देवता बोल रहे हैं। गिरभी मतलब वाणी भी, वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। वाणी की क्या विशेषता? चित्र पदार्था ही, चित्राणि पदानि अर्थाश्च यासु ताभिर गिरभिर, जिनमें विचित्र पद हैं और विचित्र अर्थ हैं जिनके, चित्र पदार्था भी गिरभिर। गी का अर्थ है भारती वाणी। मनुष्यों के पास जितने भी सौभाग्य के सूचक उपकरण मिले हैं, उनमें से बोलना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो भगवान के विषय में बोला जाए, वास्तव में बहुत बड़े बड़े सौभाग्यों में इसका सिरमौर स्थान होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो देवता सब बोलना जानते हैं, विशेष करके भगवान के विषय में बोलने में बहुत प्रवीण होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, ऐसी वाणी बोल रहे हैं जिनके लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं चित्र पद और चित्र अर्थ। पद का अर्थ होता है शब्द, लालित्य, विचित्र शब्द वर्ण और उनके विचित्र अर्थ। विचित्र का अर्थ होता है रसमय, पुनः उसको अद्भुत कर सकते हैं। रसमय अर्थ और रसमय पद से युक्त वाणी बोलने लगे, स्तुति करने लगे। क्यों स्तुति कर रहे हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जगदीश्वरम, जगदीश्वर, इस विश्व के जन्मदाता हैं, पालक हैं, स्वामी हैं, इष्टदेव हैं, इसलिए स्तुति करने लगे। तो ब्रह्मा शिव आदि देवताओं के भी पूज्य भगवान कृष्ण हैं। जब वे स्तुति कर रहे थे भगवान की, तो इसी भाव से कि ये हमारे प्रभु हैं, हमारे नहीं समस्त जगतामीश्वर, समस्त जीवों के ईश्वर हैं, स्वामी हैं। तो ऐसे स्वामी का, भगवान का यश दान करना चाहिए, अतः देवता लोग स्तुति कर रहे हैं। और चित्र पद अर्थ है कहकर सुखदेव गोस्वामी यह ध्वनित कर रहे हैं कि देवता वाग कला में बड़े प्रवीण होते हैं। इधर तो भगवान के गुणों का कोई वर्णन करने चले भी तो महामंत्र के अलावा कुछ याद ही नहीं, कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे। कभी कभी देखा जाता है किसी भक्त को कहा जाता है भगवान के विषय में बोलो तो उसकी टांग कांपने लगती है, पूरा देह ही थर थर कांपने लगता है। तो भगवान के बारे में बोलने में पहले तो ज्ञान ही नहीं है, और कुछ ज्ञान है तो बोलना नहीं जानता है। यह अभी एक जीव की अजीब दशा है कि भगवान के बारे में न तो जानता है न बोल सकता है।
परंतु देवता लोग बहुत शिक्षित हैं, वहां लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है दीवार पर कि माता पिता करे न भूल, बच्चे को बस भेजे स्कूल। आजकल साक्षरता अभियान चल रहा है, दीवार पर लिख रहे हैं, लिखने से हो सकता है बच्चा लड़के ज्यादा पढ़ने जाए, फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं। देवलोक में एक भी देवता निरक्षर नहीं है, निरक्षर ही नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है जो स्नातकोत्तर न हो। सब पढ़े लिखे हैं। एक तो जन्म से ही उनको ज्ञान होता है, मनुष्यों जैसा बोका नहीं होते हैं। मनुष्य जन्म ले और पढ़ने के लिए न भेजा जाए तो ये पशु से बेटर नहीं होगा, न बोलना सीख सकता है न कोई काम करना कुछ नहीं। लेकिन देवताओं की जाति ही ऐसी है कि जन्म लेते ही विद्वता रहती, बहुत प्रवीण होते हैं। और उस पर भी जब उन्हें उनकी पढ़ाई जब चालू होती है तब तो कहना ही क्या। और वो भी जब पढ़ाई होती है तो देवलोक में अकबर बीरबल का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है। रिया हुआ नाना प्रकार की बात, भगवान श्री कृष्ण के गुणों के बारे में पढ़ाई होती है। यहाँ तो थोड़ा सा बस कोई सिलेबस दे दिया, इसमें बेकार बातें, और किसी तरह भाषा सीख जाता है, अपना पेट चलाऊ, विद्या ज्ञान आ गया, बस सफल जीवन। तो नौकरी चाकरी मिल गई पढ़ लिख करके तो सोचता है बहुत सफल हो, और जन्म मरण बुढ़ापा आदि का रोग लगा हुआ है, दुख लगा हुआ है, आगे फिर शरीर छूटेगा, दूसरा देह मिलेगा, तो ये पढ़ाई अब क्या काम आएगी। मान लीजिए इस जन्म के बाद भैंस बन गए तो अब पीएचडी का लाभ क्या रहा, क्या होगी वो पढ़ाई। विद्या वास्तविक वो है जिससे भगवान में मति लगे। जब भगवान में मति लगती है तब जीव जन्म मृत्यु को पार कर जाता है। पढ़ाई वह करनी चाहिए कि जो इस जन्म में भी काम आवे और अगले जन्म में। और देवता लोग जब आए तो कोई ब्रह्मज ने ट्रेंड नहीं किया रास्ते में कि देखना ऐसे ऐसे बोलना है, सीख ले प्रार्थना भगवान की, बस बोल देना। सब प्रवीण हैं भगवान के गुणों को बोलने। तो एक प्रश्न हो सकता है कि बिना पहले से पढ़े लिखे सिखाए हुए एक स्वर से एक ही बात कैसे सभी बोल रहे हैं। यह देवताओं की शक्ति होती है, एक दूसरे के मनोभाव को भी समझ जाते हैं और उसके अनुसार ही बोलेंगे। जैसे मान लीजिए मैं अगर यहाँ बोल रहा हूँ और जो ही हरे कृष्ण चालू करता हूँ, चालू करने के पहले भी कुछ लोग समझ जाते हैं कि आप चालू करें, है ना। तो बोलने लगते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो वास्तव में देवता सर्वज्ञ होते हैं, वे एक दूसरे के मनोभाव को क्या भाषा बोलेंगे उसके अनुसार क्या करेंगे सभी समझ गए। क्योंकि देवलोक में सदा कीर्तन में रत रहा भगवान के गुणानुवाद में, अतः एक साथ सबका एक ही विषय बोलना कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप इस बात पर विश्वास कीजिए कि उनको कोई प्री ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। द्वारका में चल रहे हैं तो जब स्तुति चालू होगी तो सब यही चालू करना है, वो अपने आप चालू हुआ। और वो भी बहुत सुंदर चित्रपद, यहाँ चित्रपद का अर्थ है चित्राणी श्रृंखला बंध प्रायाणी पदानी जासुता। श्रृंखलाबद्ध पद है। यहाँ चित्रपद का एक अर्थ यह है कि एक श्लोक में जो अंतिम शब्द आता है तो दूसरे श्लोक में वह अंतिम शब्द ही फिर चालू किया जाता है। इसको श्रृंखलाबद्ध है।
पद कहते हैं, श्रृंखला पद। जैसे आप ध्यान से देखिए, जो शब्द लास्ट में आ रहा है वही चालू होने वाले श्लोक के शुरू में रहेगा, चाहे एक अक्षर हो चाहे एक शब्द हो। इसको चित्र पद या श्रृंखला पद से गोस्वामी कहते हैं। और अर्थ भी, अर्थ तो विचित्र है ही, और अर्थ भी जो है वो श्रृंखलाबद्ध है। श्रृंखलाबद्ध का अर्थ है कि एक दूसरे से पूर्ण कनेक्शन है, पूर्ण अन्वय है सबका, इस तरह से। तो भगवान की इस प्रकार स्तुति कर रहे हैं। नतः स्मते नाथ पदारविन्दं बुद्धिन्द्रिय प्राण मनोवचोभिः जच्चिन्त्यत्यन्तर्हृदि भावयुक्तैः मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपाशात्। सबसे पहले देवता लोग भगवान को संबोधित करते हैं, हे नाथ, हे हमारे रक्षक, हे हमारे पालक, हमारे जन्मदाता। हे नाथ, कर्म मयोरुपाशात्, कर्म मयात उरुपाशात् मुमुक्षुभिः भावयुक्तैः अपि जत् अंतर्हृदि चिन्त्यते तत्ते पदारविन्दं बुद्धिन्द्रिय प्राण मनोवचोभिः वयं नतः स्म अहो भाग्यम् इति। हे नाथ, हमारे परम भाग्य हैं कि आज हम साक्षात आपके चरण कमल में नमस्कार कर रहे हैं, आपका दर्शन कर रहे हैं, आपका दर्शन कर रहे हैं। तो पदारविंदम मतलब चरणारविंदम। हे नाथ, वयम ते चरणा पदारविंदम नता, हम आपके पदारविंद की शरण में हैं, आपकी शरण में हैं। कैसे नत है? नता स्मते नाथ पदारविंदम। हे नाथ, ते पदारविंदम, ते पव पदारविंदम वयम नता स्म, हम नत हैं, प्रणाम कर रहे हैं। कैसे प्रणाम कर रहे हैं? बुद्धिन्द्रिय प्राण मनोवचोभिः, तृतीया विभक्ति में है, हम बुद्धि से, इंद्रिय से, प्राण से, मन से और वचन से आपके चरण में नत हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं, मैं साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। बुद्धिन्द्रियाद भी दर्शनादिना प्राणेन च बल हेतुना दंडवत प्रणिपाते। यहाँ पर बुद्धि से प्रणाम और इंद्रियों से प्रणाम, प्राण से, मन से और वचन से। प्राण से क्या प्रणाम कर रहे हैं? प्राण का जो हम सांस लेते हैं हवा, तो यह हवा इस शरीर में बल प्रदान करती है। तो शरीर में कुछ बल रहेगा तभी साष्टांग प्रणाम कर सकते हैं। नहीं कहीं वायु बिगड़ जाए तो शरीर न लंबा होगा, न झुकेगा, न बैठा जाएगा, न कुछ होगा। इसलिए प्राण से प्रणाम कर रहे हैं। शरीर के भीतर प्राण वायु है। और बुद्धि से, इंद्रियों से और वचन से, वचन से कहना। जैसा कि एक ग्रंथ में बताया गया है, अष्टांग प्रणाम इस प्रकार होता है। दोर्भ्याम पदाभ्याम जानुभ्याम उरसा शिरसा दृशा मनसा वचसाश्चेति प्रणामोष्टांग ईरिता। दोर्भ्याम, दोह कहते हैं बाहों को, दोनों बाहों को आगे करना, और पदाभ्याम, दोनों पैर को बिल्कुल पीछे करना, जानुभ्याम, और दोनों घुटनों को जमीन पर सटाना, ये 3 हुआ प्रणाम। और उर्सा, वक्षस्थल धरती पर सटा रहे, शीर्षा और सिर, और दृशा आंख से देखे, और मनसा वचसा च इति प्रणामो अष्टांग इति। इसको अष्टांग प्रणाम कहते या साष्टांग प्रणाम कहते। याद हो गया? अष्टांग प्रणाम का क्या अर्थ है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।
दोनों बाहों को आगे करना, पैर को पीछे, दोनों घुटनों का जमीन से स्पर्श, वक्षस्थल का जमीन से स्पर्श, सिर का जमीन से स्पर्श। हरे कृष्ण। आंख से देखना, मन से सोचना, नम्र होना और वचन से कहना, बोलना, इसको साष्टांग प्रणाम कहते हैं। तो देवता यही कह रहे हैं कि हे नाथ, हम अपनी बुद्धि से, इंद्रिय से, प्राण से, मन से और वचन से आपको प्रणाम कर रहे हैं आपकी शरण में। तो हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि आज हम आपके चरण को देख रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, जबकि दूसरे लोग केवल इसका चिंतन मात्र करते हैं। जब चिंत्यतेंतर हृदय भाव युक्त ही मुमुक्षुभि कर्ममयोरुपाशा। कर्ममय उरुपाशा का तो कर्ममयात उरुपाशा। मुमुक्षु जनों के द्वारा कर्ममय दीर्घ बंधन से छूटने के लिए जिन चरणों का चिंतन मात्र किया जाता है, उस चरणारविंद का हम दर्शन कर रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। हमारा अहोभाग्य। सभी देवता प्रणाम कर रहे हैं। भगवान के पास आने पर सबसे पहले यही सीखना चाहिए, प्रणाम करना। देवता सब भगवान को प्रणाम करते हैं, वे जानते हैं, सस्ता में प्रणाम करते हैं। मनुष्यों को ज्ञान नहीं है भगवान को प्रणाम करने। कुछ लोग तो मंदिर में भी आते हैं, देखा गया है वृंदावन में, तो खड़े खड़े रह जाते हैं, प्रणाम नहीं करते, तो सीखे ही नहीं। तो मनुष्य समाज में कोई ट्रेनिंग नहीं है भगवान की भक्ति। तो जो व्यक्ति इस जगत में सांसारिक दुखों से उब जाता है, जिसके लिए यह देह भी भार जैसा लगता है और इसे मुक्त होना चाहता है, जानता है कि मुक्त होने का मतलब है कर्म बंधन से मुक्त होना। प्रत्येक आत्मा के साथ कर्म बंधन चल रहा है और उसी कर्म के अनुसार उसको शरीर मिलता है। शरीर के भोग मिलते हैं, जन्म, मरण, भूख, प्यास, शीत, उष्ण सब सहना पड़ता है। और कर्म ऐसा उरु है, उरु का अर्थ है दीर्घ बंधन और बहुत प्रकार का बंधन। उरु, उरुपाश इसको कहते। जीवात्मा को, आत्मा को इस शरीर में या इस संसार में बांध कर रखने के लिए सबसे बड़ा बंधन क्या है? वो है कर्म, पिछला कर्म और वर्तमान कर्म। कर्म ही वास्तव में बंधन है। कर्म के अनुसार विविध भोग, विविध योनियां, विविध दुख मिलते हैं, या तथा कथित सुख भी। कभी जीव स्वर्ग में जाता है, कभी नरक में जाता है, कभी मनुष्य शरीर मिलता है, कभी कुत्ता, बिल्ली या वृक्ष आदि का शरीर मिलता है। बहुत भारी बंधन है। यहाँ पर जब किसी को जेल भेज दिया जाता है, तो जेल में जाने के बाद वो व्यक्ति बंधन करता है कि फिर अनुभव करता है कि मुझे बड़ा बंधन हो गया, लेकिन ये कुछ भी नहीं है बंधन। असली बंधन है कर्म बंधन। कौन छुड़ाएगा कर्म बंधन से? बंधन से मुक्त होना चाहता है, ऐसा व्यक्ति आपका चिंतन करता है, ध्यान करता है, आपके रूप, गुण, लीला आदि का ध्यान करता है। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भाव युक्त हैं। भाव युक्त मतलब आपके प्रेमी, तो प्रेमी आपका चिंतन करते हैं। तो भाव युक्त जो प्रेम, जो चिंतन होता है, उसमें कोई लालसा नहीं होती। भगवान के अंगों को केवल मन में देखना, संतुष्ट होना, मन ही मन सेवा करना और इसी से वे सुख प्राप्त करते हैं, इसको भाव कहते हैं। तो दो दल के लिए कह रहे हैं, एक भाव युक्त, एक मुमुक्षु। तो मुमुक्षु कर्म बंधन से छूटने के लिए आपके इस रूप का चिंतन करते हैं, आपके चरण कमल का चिंतन करते हैं, और आपके प्रेमी
भाव से, प्रेम से आपका चिंतन करते हैं। कहाँ चिंतन करते हैं? अंतर हृदय, अंतर हृदय, अंतर हृदय में। यहाँ उन्हें भी आपके प्रति जिनका भाव है उनके लिए भी आपका दर्शन दुर्लभ रहता है, और जो मुमुक्षु है, कर्म बंधन से छूटना चाहते हैं, उनके लिए भी आपके रूप का दर्शन दुर्लभ रहता है बाहर। तो किसी तरह अंतर हृदय में चिंतते थे, आपके चरण कमल का चिंतन होता है उनके बाद, इसी तरह से। लेकिन हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि आज हमें आपका दर्शन भी हो रहा है और आपका हम वर्णन भी कर रहे हैं। तो अपने सौभाग्य को प्रकट करने के लिए इस वाक्य को बोल रहे हैं। यह मुमुक्षु भी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल अगर यह शब्द बोल दिया जाए, खास करके बाबा जी लोगों के समाज में, बाबा जी का मतलब साधुओं के समाज में इधर बाबा जी कहने पर लोग बराबर समझेंगे, लेकिन उधर ब्रज में बाबा जी कहने का मतलब होता है विरक्त साधु। तो विरक्त साधुओं में जो बाबा जी हैं, उनमें अगर मुमुक्षु शब्द बोल दिया जाए तो वे लोग इसको बहुत ही न समझेंगे। मुमुक्षु, मुमुक्षा का अर्थ होता है कर्म बंधन से छूटने की लालच। यह बहुत ऊंचा भाव है। बड़े बड़े भक्त भी मुमुक्षु होते, चाहते हैं हम कर्म बंधन से छूट जाए, कर्म बंधन से छूटकर भगवान की सेवा करें, उनके धाम में जाए। लेकिन यह जो कर्म है यह बहुत बड़ा बंधन है, इसलिए उसको उरुपाश कहा गया है। पाश का अर्थ होता है बंधन, बृहद बंधन। जब कोई मरता है, शरीर छोड़ता है, तो ऐसा शास्त्र कहता है कि उसको निकाला जाता है बांध करके। और बंधन क्या होता है? वही कर्म बंधन होता है। फिर दूसरे शरीर में वो जीव जाएगा। हम लोगों के भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में इन बातों को बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है। गरुड़ पुराण में बहुत विस्तार से वर्णन है इसका, किस प्रकार से आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, या कितना समय नरक में जाता है, कैसे कैसे जाता है, रोड कैसा है। तो रोड तो बिहार के रोड से भी खराब है नरक में जाने का, बहुत अधिक खराब रोड है। दोनों ओर दवानल लगा रहता है, दोनों ओर दवानल। और भैया इन लोगों को इरेज कर लेना चाहिए, इन वाक्यों को। नरक में जाने के रोड का वर्णन किया गया है भागवत में। ये तो केवल बालू है, घुटना तक धस जाए जिसमें पैर, ऐसा बालू है। और वह बालू भी भड़साए के बालू जैसा है, गरम। भड़साए समझते हैं? यहाँ दाना भूंजते हैं, बालू गरम किया जाता है। जैसे पूरा 99,000 योजन का रास्ता है, इतना तो कोई भी हाईवे लंबा नहीं होता, और केवल बालू बिछा हुआ है, भीतर से पता नहीं क्या व्यवस्था है, वो बालू बिल्कुल गर्म रहता है। और ऐसी हवा के ठीक विपरीत दोनों ओर से हवा आग लगाई रहती है, जंगल में आग लगी रहती है, और गरम गरम हवा चलती है रोड पर। हाँ, उससे भी अधिक तप्त बालू रहती है, और ऊपर से सूरज की प्रचंड गर्मी, और कोई खाने के लिए नहीं दिया जाता है, इसलिए भीतर पेट की भी गर्मी सीमा पर रहती है। जमपुर पंथ सोच जिमी पाती, और ऐसे पथ पर चलना पड़ता है। वो भी कितना? 99,000 योजन, एक योजन 4 कोस का होता है, तो लगभग 99,000 मतलब 1 लाख जोड़ लीजिए, 1 लाख योजन, 4 लाख कोस, 8 लाख माइल, 12 लाख किलोमीटर तक चलना पड़ता, बिना खाए पिए।
ऐसा शरीर दिया जाता है कि शरीर चल जाता है दुख भोगते हुए, जातना शरीर इसको कहते हैं। इस शरीर से नहीं जाते, इस शरीर पे ही रह गए। इस तरह जीव को दुख भोगते हुए चलना पड़ता है। एक बार इधर से ट्रक वाला गया था, बिहार राज्य पार किया, कहाँ कहाँ कैसे कैसे छत्तीसगढ़ जा करके उसका ट्रक खड़ा, तो विजय गोविंद वहां खड़ा, तो खूब बिहार को गाली दे रहा। और मेरा एक्सल टूट गया, क्या में ऐसे ऐसे रोड क्या है, गड्ढा बना हुआ है। हम भी देखे कुदरा के पास, कुदरा का जो जीटी रोड है वो तो लगता ही नहीं कि रोड है और गिट्टी बिछी हुई है किसी तरह से। क्या कहा, तो नरक का जो रोड है इससे लाखों गुना खराब है। क्या कहा, तो नरक का जो रोड है इससे लाखों गुना खराब है। अब जिसमें बालू ही बालू हो और पैदल चलना है, ऊपर की गर्मी, साइड की गर्मी, भीतर की गर्मी, चारों तरफ केवल हीट हीट हीट, और चलने में अगर गड़बड़ी किया, नहीं चला तो ऊपर से कोड़ा बरसाते हैं जब रात के दूर, चलना ही पड़ता है। तो गिर जाता है फिर मारते हैं, तब खड़ा होकर के चलता है, नहीं चलता है फिर मारते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन किया है। ये है कर्म बंधन रूपा। इसके बाद फिर दूसरा शरीर दिया जाएगा, उसमें जन्म लेने में दुख, मरने में दुख, फिर भूख प्यास रोग बुढ़ापा सब लगा हुआ, इसको कर्म बंधन का। यदि कोई व्यक्ति इस कर्म बंधन से पार होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, तो उसे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। जच्चिंत्यते अंतर हृदय भाव युक्तर मोक्ष भी कर्मयो उपासना। कर्म बंधन से छूटने के लिए मुमुक्षु जन भगवान के चरणों का चिंतन करते हैं। तो शब्द आया है अंत में, तब शुरू में फिर तो से चालू कर। त्वं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यम् व्यक्तं सृजस्यवसिलं लुम्पसि तद्गुणस्थः नैतैर्भवानजित कर्मभिरज्यते वै यत्स्वे सुखे अव्यहिते विरतो न वद्यः ननु ममापि दृष्टादृश्य कर्म करणा कुतो मत पदारविंद चिंतनम कर्म पाशान मुमुक्षुभिः क्रियते तत्राहु त्वमिति। भावार्थ दीपिका। तो मान लीजिए भगवान यहाँ देवताओं से यह कहे, मेरे भी तो दृष्ट और अदृष्ट कर्म होते हैं, मैं भी बहुत पहले का कर्म किया हूँ और इस समय भी करता हूँ, तो मुझमें कर्म बंधन क्यों नहीं है? और दूसरा प्रश्न है कि मेरा चिंतन करने से कर्म बंधन नष्ट हो जाता है, यह कैसे? एक जीव है और दूसरे तरफ भगवान है, तो जीव कर्म करता है, बहुत पहले कर्म किया है, उसको अदृष्ट कहते हैं, और जो कर रहा है उसको दृष्ट कहते हैं। इस समय दिखाई पड़ रहा है, ये काम कर रहा है, और ऐसे बहुत से कर्म जीव किया है जो अदृष्ट है। कर्म करने वाला शरीर ही दृष्ट नहीं है, तो उस शरीर से किया हुआ कर्म दृष्ट कैसे होगा? इसलिए उसके लिए शास्त्र में एक शब्द दिया गया है अदृष्ट। अदृष्ट जिसको देखा नहीं जा सकता। आगे क्या क्या करेगा कुछ दिखता है, प्लान बना देता है, इस दिन यह काम करेंगे, इस दिन यह काम करेंगे, इस दिन समूह करेंगे, इस दिन वो करेंगे, इस दिन ये करेंगे, ऐसा करेंगे। विवाह का दिन तय कर देता है आदमी, खिचड़ी ले जाने का दिन तय कर देता है, लेकिन पीछे क्या क्या किया है इस जन्म के पहले कुछ भी याद नहीं।
तो इसको अदृष्ट कहते हैं, और जो मालूम है जीव को उसको दृष्ट कहते हैं। तो दृष्ट अदृष्ट कर्म जीव करता है और प्रत्येक कर्म के बाद बंधन में फंसता है। परंतु भगवान भी कर्म किए, बहुत पहले कर्म किए हैं। मत्स्यावतार में कर्म किए, कूर्म अवतार धारण करके कर्म किए, करते ही रहते हैं, कई रूपों से कर्म करते रहते हैं और आगे भी करेंगे। इस समय कर्म कर रहे हैं, लेकिन वे कदापि कर्म के बंधन में नहीं। ऐसा नहीं कि पहले का केस कोई भगवान पर लगा हुआ है, अब जाकर के खुलेगा केस तब उनको कुछ किया जाएगा। कोई कर्म नहीं, कर्म बंधन, और आगे भी करेंगे कोई कर्म बंधन नहीं होगा। बल्कि भगवान ऐसे हैं कि कोई व्यक्ति उनका चिंतन करे तो वह कर्म बंधन से पार हो जाता है। यह क्यों, कैसे आप लोग कह रहे हैं कि मेरा पदार्थ बिन चिंतनम कर्म पास से मुक्त कर देता है, तो इस पर कहते आस्ताम इदानींतनम इदम अत्यल्पम कर्म। तो आप तो अपनी त्रिगुणमयी माया से इतना कर्म किए हैं कि उसका वर्णन करना कठिन है, मन से विचार करना कठिन है। अनादिकाल से कर्म करते रहते हैं, फिर भी आप निर्लिप्त है। तो हम त्रिगुणया माया, अपनी सत्वादी त्रिगुणमयी माया से, बहिरंगा शक्ति से दुर्विभाव्यम व्यक्तम सृजसी अवसी लुम्पसी, इस दुर्विभाव्य मन के द्वारा अतर्क्य इस विश्व की, व्यक्तम का अर्थ है महदादि प्रपंच की सृजसी, सृष्टि करते हैं, अवसी पालन करते हैं, और लुम्पसी संघर्षी च। तदपि आत्मनि तद्गुणस्थ एतै कर्म ही भगवान न अज्यते, क्योंकि भगवान अनवद्य स्वे सुखे अव्यवहिते अभिरत। भगवान के समान कर्म करने वाला कोई नहीं है। क्या कोई कर्म करेगा, उसके कर्मों का इतिहास लिखा जाए तो 2-4 किताब में पूरा हो जाए, है ना। और कर्म क्या करेगा। 24 घंटे में तो रात को 12 घंटा सोने में उसका बीतता है। और इस समय कर्म सरकारी आदमी कर रहे हैं तो 8 घंटे ड्यूटी ले लिए, और 8 घंटे के अलावा खाना पीना सोना, बस यही कर। और अभी क्या कर्म करेंगे। लेकिन भगवान जो कर्म किए हैं, कर रहे हैं, अपनी ही स्वरूप शक्ति से, अपनी ही त्रिगुणमयी माया से, बहिरंगा शक्ति से इस महदादि विश्व प्रपंच की सृष्टि करते हैं। सृष्टि करने में आखिर कर्म करना पड़ता है भगवान को ना, चाहे उनकी जो भी योग्यता हो, लेकिन सृष्टि भगवान करते हैं। अब देखिए, साधारण रूम बनाने में कितना परिश्रम करना पड़ता है। एक रूम पर चढ़ने में, सीढ़ी बनाने में 14 दिन लगता है, लेकिन 14 भुवन की रचना करने में भगवान को 14 सेकंड नहीं लगा। यह भगवान की सृष्टि निपुणता है। 14 सेकंड नहीं लगा होगा भगवान के 14 भुवन रचने में। ये उनकी कर्म कुशलता है। और यह विश्व कैसा है कि दुर्विभाव्य मनसा अपि अन्य ही अवितर्क्यम, भगवान के अतिरिक्त अन्य जो लोग हैं, देवता स्वयं ही बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी शिव जी, मन से भी इस विश्व को समझ पाना कठिन है कि कैसे रच दिया जाता है, कैसे चल रहा है, कैसे नष्ट हो रहा है। इस विश्व के विषय में अनुमान लगाना, अंदाजबाजी करना भी बहुत कठिन है। इतना दुर्विभाव्य। क्या कोई कर्म करेगा ऐसा, क्या कोई बनाएगा। मनुष्य कहता है कि विज्ञान बहुत बढ़ गया, विज्ञान बढ़ गया। सब वैज्ञानिक मिलकर एक सूरज बना सकते हैं।
सब मिल करके रात्रि को एक सूर्य बना देते, भाई इस सूर्य के अभाव की पूर्ति कर देते, ये चंद्रमा बना देते, जाड़े के दिन को बदल करके समशीतोष्ण कर दें, गर्म बना दे, कर सकते हैं। हम तो कहा करते हैं कि अगर एक मच्छर की टांग टूट जाए तब भी दुनिया के सारे वैज्ञानिक मिलकर नहीं बना सकते। वास्तव में ओरिजिनल रूप नहीं दे पाएंगे। मनुष्यों के कितने के पैर कटते रहते हैं, हाथ कटते रहते हैं, लेकिन वही नकली प्लास्टिक आदि का पैर लगा देते। कोई बना सका है ओरिजिनल पैर? नहीं बना सकता। कैसे कैसे समस्त जीवों की उत्पत्ति हो रही, सबके हृदय में भगवान है। एक एक वस्तु का जन्म हो रहा है, पालन हो रहा है, प्रलय हो रहा है, ऋतुएं बदल रही हैं, फल फूल आ रहे हैं। एक टमाटर का पौधा हम लोग रोप देते हैं जमीन में, लेकिन कैसे कैसे उसमें फल बन रहा है, निकल रहा है, क्या दुर्विभाग्य नहीं है? हम समझ सकते हैं कैसे कैसे उसमें सब रस आ रहा है, फल फूल आ रहा है, और कैसे सूरज टिका हुआ है, चंद्रमा टिका हुआ है, पशु पक्षी आदि बोल रहे हैं, कर रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान कैसे सबको अलग अलग कर्म फल दे रहे हैं। हाँ, ये अकेले कि सबका हिसाब रखना, लेखा जोखा रखना, सबको कर्म फल देना, शरीर देना, ये अद्भुत बात। इसलिए इस संपूर्ण विश्व समुदाय के लिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं दुर्विभाग्य, मन से भी सोच पाना कठिन है इस विश्व के बारे में। क्या कोई रचेगा, क्या कोई करेगा, चलाएगा। और ऐसे विश्व की भगवान सृष्टि कर रहे हैं और अवश्य पालन करते हैं और लुम पसी इसका लोप कर देते हैं। और यह जगत है कहाँ? आत्मनि, अपने में। संपूर्ण विश्व भगवान के भीतर है और इसकी रचना पालन आदि कर रहे हैं। और यहाँ तक कि माया के गुणों में वे अस्थित रहते हैं। तद्गुणस्थम तस्या गुणेषु स्थितः सन। नियंता के रूप में माया के गुणों के भीतर, जैसे कोई व्यक्ति कार में बैठा और बस में बैठा हो तो कहा जाएगा कि वो बस में है, बस के अंदर है, लेकिन फिर भी वह कंट्रोलर बनकर बैठा हुआ है, न कि बस के अधीन बैठा हुआ है। तो इस तरह भगवान माया के गुणों के भीतर हैं, फिर भी एतई कर्म भी, सृष्टि संहार प्रलय आदि जो विविध प्रकार से कर्म कर रहे हैं, कर्मों द्वारा भगवान न अज्यते। भगवान आप रंगते नहीं, आप लिप्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि भगवान अनवद्य, रागादि रहित हैं, निर्दोष। यह भगवान का वर्णन। अनअवद्य, निर्दोष। दोष क्या है? दोष है राग और द्वेष, मुख्य रूप से ये दोष है, और इसी के परिवार बहुत से हो जाते। पहला दोष तो है मोह, और तब इसके बाद राग और द्वेष। किसी वस्तु में सुख बुद्धि करके, अनुकूल बुद्धि करके, और उसको भोगने की जो इच्छा होती है, उसमें जो अट्रैक्शन होता है, इसको राग कहा जाता है। तो भगवान अनवद्य है, रागादिहीन। भगवान रागहीन है तो वे द्वेषहीन भी हैं। बिल्कुल आसक्ति नहीं है भगवान की कहीं भी, किसी वस्तु, और न तो किसी वस्तु या व्यक्ति से उनको कोई द्वेष। यह गुण बहुत बड़ा गुण है वास्तव में। जीवों का यह स्वभाव है, कहीं भी जाते हैं, रहते हैं, तो कुछ
परिस्थिति में, वस्तु में या व्यक्ति में वे आसक्त हो जाते हैं और कुछ को बिल्कुल नहीं चाहते। भगवान अनादिकाल से इस विश्व की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, प्रलय करते हैं, लेकिन अनवद्य निर्दोष। ऐसा नहीं किसी की याद करके कि पहले सृष्टि किया था, हाय उसको नष्ट कर दिया, रो रहे हों, लिप्त हों, ये भोगें वो भोगें, ऐसे करें वैसे। कुछ लोग घर बना लेते हैं, घर बना करके और तुरंत यदि परिवार से अलग हो जाते हैं तो हाय रे, इतना मेहनत करके घर बनाया, उसमें रह भी नहीं पाया और दूसरे के हिस्से में आ गया। जलते रहते अरे कोई ना कोई रह रहा है ना, तुम नहीं रहो, कोई बात। अरे देह में से निकलना है, गेह की तो बात ही दूर है देह में से निकलना है। उस दिन नहीं कह सकते जमराज के दूतों से कि हम इसमें बहुत तेल लगाए हैं, साबुन लगाए हैं, बहुत खीर खिलाए, पोसे, इस देह से मत निकालो। इस देह में से निकलना होगा। तो देह में से निकलना है तो गेह की बात ही होगी। जो इस विश्व को बनाया वो इसमें बिल्कुल आसक्त नहीं है। जो लोग नहीं बनाए सब बांट लिए हैं, आसक्त हो गए हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, अहम ममेति त्वम तवेति, यही लगा हुआ है। कोर्ट में जाइए तो झगड़ा क्या चीज का है ज्यादा, ये हमारा है तुम्हारा नहीं। और फैसला करने वाले वो भी अहम ममेती में ही रहते हैं बहुत सुंदर बात सुना। उपाधि शब्द पर मैं चिंतन कर रहा था, तो हमारे समझ में बहुत बारीकी से बात नहीं आ रही थी, लेकिन कोर्ट में मैं इसको समझ गया। किस प्रकार से मन आत्मा बन जाता है और वो बात करता है, जिस प्रकार से कोई वकील अपना वकील बन जाता है, तो वह यह नहीं कहता है कि सरकार है ये हमारे आदमी यह नहीं किए वह नहीं किए, मैं ये नहीं किया, मैं वो नहीं किया, यही बोलता है वकील। हमने सुना है बहुत बहुत बोल रहा, सरकार हमारा नाती मारा गया, तब मैं समझा कि इसको उपाधि कहते मतलब किस प्रकार आत्मा को मन तिरोहित कर देता है और मन ही आत्मा बन बैठता है। तो जिसका नाती मारा गया उसमें और वकील में अंतर है, लेकिन वकील यही रिपीट करता है। या मान लीजिए कोई घटना हो गई हो, दो तरह से होता है ना मुद्दालय और मुद्दई होता है। तो दोनों तरफ के वकील होते हैं, तो मुद्दई तरफ का वकील खुद ही मुद्दई हो जाता है और मुद्दालय का वकील खुद मुद्दालय बन जाता है। इस तरह से अभेद बात करते। इसी प्रकार आत्मा इस शरीर से भिन्न है, मन से भिन्न है, लेकिन मन जो है वो स्वयं ही आत्मा का प्रतिनिधित्व करने लगता है, स्वरूप का तिरस्कार कर, स्वरूप तिरोहित हो जाता है, मन ऐसा लगता है मन ही आत्मा हो गया है, शरीर ही आत्मा हो गया है। लेकिन भगवान में यह बात नहीं है, बिल्कुल वे अनवद्य हैं, राग द्वेषादि शून्य। तो मैं यह कह रहा था कि भगवान की रची हुई वस्तुओं में पता नहीं अनादिकाल से कितने जीवों का अहम मम अभिनिवेश हुआ, त्वम तव ये अभिनिवेश हुआ,
कला हुआ, झगड़ा हुआ, बड़े बड़े युद्ध लड़े गए, मारे गए, पीटे, और चलते रहेंगे, आगे भी युद्ध होंगे। यह सृष्टि रहेगी। रच रहा है दूसरा, पाल रहा है दूसरा, मार रहा है दूसरा, लेकिन मर रहे हैं दूसरे लोग। दुख में और करके जितना दुख झेलना है, पुरुष सुख दुख का नाम भोक्तृत्व है। पुरुष कर रहा है दूसरा, और भोगने के विषय में पुरुष कारण। तो भगवान के इस स्वभाव को समझना बहुत आवश्यक है। तो ये अनवद्य है। और यह कैसे? कोई न कोई सुख भगवान को मिलता होगा तब नहीं संसार के सुखों में और नहीं रमते हैं, यहाँ की वस्तुओं में नहीं फंसते हैं। कोई इससे बहुत उत्कृष्ट सुख उनको मिलता होगा, तो उसी को कह रहे हैं कि हाँ, श्रेय सुखे अव्यवहित अभिरत। भगवान अपने अव्यवहित सुख में रमे रहते हैं। अभिरत अपने स्वरूप सुख में, मतलब स्वरूप शक्ति के आनंद में भगवान रमे रहते। इसलिए इस भौतिक जगत का सुख उनको नहीं खींच पाता है। भगवान का एक अपना सुख है, उसको स्वरूप सुख कहते हैं। उसी को स्व यहाँ कहा गया, स्वे सुख है। भगवान अपने सुख में रहते हैं, और वह सुख ऐसा है भगवान का जो भगवान से उसका कभी विच्छेद हो नहीं सकता है। घटता बढ़ता नहीं, बढ़ता है घटता नहीं, अव्यवहित, अनावृत है, व्यवधान नहीं है उसमें। इस जगत में और जो मनुष्यों का सुख है, वो सुख देश द्वारा, काल द्वारा, यहाँ तक कि स्वरूप द्वारा बाधित है। अब देश काल की बात छोड़ दीजिए। मान लीजिए आप किसी सुख का अनुभव कर रहे हैं, जैसे भोजन करना एक सुख है, स्त्री संग करना एक सुख मानते हैं, तो जो भी हो, लेकिन शरीर ही कुछ दिन में ऐसा हो जाता है, या अकस्मात कोई भयंकर रोग हो जाता है जिससे बहुत बड़ा बुखार हो जाना है, उस समय वह सुख सुख नहीं रहता। यदि भोजन करना छोड़ देता है, भोजन तीता लगने लगता है। देश कितना भी अनुकूल है, काल भी अनुकूल है, लेकिन अपना स्वरूप जो है देह, वही अनुकूल नहीं है, नहीं खा सकता। घर में पकवान बना रहता है और कष्ट करके बुखार आ जाए तो जाए, और वो सुख सुख नहीं रहा। इसको व्यवहित सुख कहते, बाधित, वो सुख सुख नहीं। लेकिन भगवान का जो सुख है वो काल द्वारा अनावृत है, देश द्वारा अनावृत, स्वरूप द्वारा अनावृत, और उसमें भगवान अभिरत रहते, निरंतर रमते रहते। इसलिए प्राकृत जगत का सुख भगवान के लिए अकिंचित कर, कुछ भी नहीं खींच पाता है। इसी संसार में देखिए, एक व्यक्ति जो दूसरे सुख में रमता है, वो एक कुत्सित सुख में नहीं रम पाता, मुक्त हो जाता। जैसे विषयी लोग भोर में सोए रहते हैं, निद्रा के सुख को लेते हैं, लेकिन उसको वैष्णव लोग कुत्सित समझते हैं। भगवत भजन के सुख के आगे वो सुख किसी काम का नहीं। जो उठ करके नहा लेने में, भगवान का नाम लेने में जिस सुख का अनुभव करते हैं, वह सुख सोने वाले को दुर्लभ नहीं है, सुलभ नहीं है। तो जिसका नाम लेने में, जिसका भजन करने में इतना बड़ा सुख प्राप्त होता है, वह उसका, वो अपने स्वरूप में कितना सुखी होगा। आज तक संसार में कितने कितने सुंदर पुरुष रचे गए होंगे, कितनी सुंदर स्त्रियां हुई होंगी, कितनी भूमि, कितना क्या क्या, और इन सब के लिए कितना कितना झगड़ा हुआ। खास करके स्त्रियों के लिए इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े गए। सृष्टि के बिल्कुल शुरू में शुंभ निशुंभ लड़ गए आपस में, और किस लिए?
किसको अपनी पत्नी बनाना चाहते थे? पार्वती जी, हाँ दुर्गा जी, कितने अज्ञानी हो गए, लेकिन आपस में ही लड़कर मर। सीता जी को चुराया रावण, वो भी मारा गया। द्रौपदी का अपमान करने वाले लोग मारे। बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े गए स्त्रियों के लिए और धन के लिए, वस्तु के लिए, मान सम्मान के लिए, आदर पाने के लिए। यहीं पर इस जगत हम विधायक हो जाए, हम सांसद हो जाए, इसके लिए भी लड़ाई। और वोट का रिजल्ट जब आता है तो उसके साथ साथ न्यूज़पेपर में भी होता है कि इस बूथ पर हत्या, उधर कोई चुना गया तब तक दो चार ऐसे चुन दिए। ये संसार का स्वभाव है, रोज रोज झगड़ा, सीट के लिए झगड़ा। ट्रेन में चलिए तो सीट के लिए कुत्ते जैसे झगड़ा चालू हो जाता, बस में झगड़ा हो जाता। ऐसा झगड़ा है हम बात के लिए कि हमारी बात क्यों नहीं रहा। तो अनादिकाल से लोग लड़ते झगड़ते मारपीट करते आ रहे हैं, मर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अब जबकि कर रहे हैं भगवान, जैसे मान लीजिए यात्री आपस में झगड़ा करते हुए जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी वे नहीं चला रहे हैं, गाड़ी चला रहा है ड्राइवर। अब गाड़ी में कोई रोते हुए जाए, चाहे हंसते हुए जाए, चाहे किसी को कुछ लाभ हो चाहे परेशानी हो, ड्राइवर अपनी गाड़ी चला रहा है। वो कुछ नहीं जानता है कोई सोया हुआ जा रहा है कि जगा हुआ जा रहा है, खड़ा जा रहा है, कोई अपने घर से विदा होकर रोते हुए जा रहा है कि खुशी से जा रहा है, या उसी ट्रेन पर किसी को पकड़ करके कारागृह में ले जाया जा रहा है कि क्या किया जा रहा है। ड्राइवर गाड़ी हाँकना जानता है, हाँक रहा है, चला रहा है। तो भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, प्रलय करते हैं, और कैसे कैसे जीवों की मानसिकता होती है, उनकी चेतना कॉन्शियसनेस किस प्रकार से है, उसका भी पूरा पूरा हिसाब रखते हैं, जानते हैं। तो जीवों की ये दशा हो रही है, आज यहाँ जन्म हुआ तो यहाँ मेरा अपना हो गया, कल दूसरी जगह जन्म होगा तो मेरा अपना हो गया, ये हो गया वो हो गया। जीव में जो इस प्रकार का ज्ञान है, भगवान में ऐसा ज्ञान बिल्कुल नहीं, और उनमें सुख भावना है, लेकिन वे अपने स्वरूप के सुख में है, बाह्य वस्तुओं के सुख में नहीं। और अव्यवहित शब्द बड़ा सुंदर है, भगवान का वह सुख कभी बाधित नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आज भगवान सुख से है, कल बीमार हो जाएंगे, या कल उनका कोई राज छीन लेगा, या बूढ़ा हो जाएंगे, या उनके परिवार में ही कुछ लोग कहेंगे कि बांट लो, ये करो वो करो। ऐसा नहीं, भगवान का सुख कभी बाधित नहीं, अभिरत। तो आप कर्म करते हुए भी आत्माराम है, परमेश्वर है, अतः मुमुक्षुओं के द्वारा आपका पदारविंद चिंत्य है। जो लोग कर्म बंधन से पार होना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे आपका चिंतन करें, आपका भजन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब एक प्रश्न पुनः भगवान पूछ सकते हैं। पहले आपने सुना था कि श्रृंखला बंद है, पद और अर्थ। ननु आत्मा रामस्य किम कर्म करणेन। जब हम आत्मा राम है, अपने स्वरूप के आनंद में रमे रहते हैं, तब ये सब कर्म करने की क्या जरूरत है? कोई भी व्यक्ति कर्म करता है कुछ पाने के लिए, है ना। यदि अपने आप गल्ला होने लगे खेत से ऐसे ही, तो कोई खेत जोतेगा? मान लीजिए अपने आप होने लगे,
पैरा में ही गेहूं होने लगा तो कोई जोत रहा है। हमने सुना था कि हिरण्यकश्यप के राज्य में पृथ्वी बिना जोते बोए फल देती, फसल देती थी। यहाँ भी देखा कि कुछ लोग बिना जोते गेहूं बोती है और पृथ्वी दे रही। एक बार कहीं का भक्त आया था तो यहाँ किराए और मंसूर देखा तो भाई यहाँ बिना जोते हुए लोग बोए। एक समय ऐसा था कि पृथ्वी में वास्तव में साल में एक बार भी हल नहीं चलाना पड़ता था, पृथ्वी देती थी। तो कम से कम एक फसल तो बिना जोते दे रही है ना। तो पैरा कहते हैं हम लोग। और भी गेहूं हमसे एक व्यक्ति बातचीत कर रहा था बस में एक दिन कि हम तो पैरा किए हैं गेहूं का और बहुत अच्छा हुआ है। हम आश्चर्य कर रहे थे, देखे नहीं। यहाँ तो बहुत खेत देखे जो पैरा है। तो जब आत्मा राम नहीं है, कोई व्यक्ति फसल चाहता है और उसको अगर बिना जोते मिल जाए तो क्यों जोतेगा। तो भगवान को सर्व सुख सुलभ है अनादिकाल से, उनकी इच्छाएं सब पूरी है। आत्मा राम है, पूर्ण काम है। तब इतना बड़ा झंझट विश्व सृष्टि आदि क्यों करते हैं, इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है। इसके पीछे उद्देश्य है भगवान का जीवों को शुद्ध करना। विशेष करके भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में श्री कृष्ण जो कुछ भी कर रहे हैं तो उनकी जो क्रियाएं हैं वो इसीलिए है कि मनुष्य उनको गाने, सुने, चिंतन करें। जीवों के हित के लिए भगवान कर्म करते हैं, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं। तो उनका कोई उद्देश्य नहीं। उनका अगर उद्देश्य कहे तो एक ही है कि जीवों को शुद्ध करना, तो उसको एक कहा है।